सर्कुलेंट ग्राफ के आगे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि अगर आप एक सर्कुलेंट ग्राफ में जितने मर्जी वर्टिसेस ले लो, लेकिन अगर उसका जो कनेक्शन है वो एक डिस्टेंस पे होता है, सपोज़ मैंने यहाँ पर ये 5 वर्टिसेस ले लिए हैं, उसका एक कनेक्शन होने का मतलब क्या है कि हर वर्टेक्स अपने इमीडिएट नेबरहुड्स के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि अपने आसपास जितने भी वर्टेक्स हैं उसके साथ एक स्टेप की दूरी पे वो सारे उसके साथ कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास सर्कुलेंट ग्राफ बन जाता है हैविंग 5 वर्टिसेस एंड द कनेक्शन सेट इज़ ओनली 1। इस पे बात करो तो आपके पास 4 वर्टिसेस हैं और उनके दरमियान जो कनेक्शन है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे कि ये भी एक सर्कुलेंट ग्राफ है। इसी तरीके से अगर 3 वर्टिसेस हैं और उनके दरमियान एक ही सर्कुलर कनेक्शन है तो ये भी क्या है, एक सर्कुलेंट ग्राफ है 3 वर्टिसेस का जिसका कनेक्शन 1 है। तो अगर आप इन सब ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो ये सारे ग्राफ साइक्लिक ग्राफ होते हैं, क्योंकि साइक्लिक ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता था जो क्लोज्ड होता था और हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होती थी। तो इस ग्राफ को साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर एक सर्कुलेंट ग्राफ जिसके वर्टिसेस कुछ भी हों और उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो उसको हम साइकिल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, उसको हम साइकिल ग्राफ कहते हैं। साइकिल ग्राफ को हम सी एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी मैंने डिफाइंड किया कि सी एन जो है वो बराबर होता है हमारे सर्कुलेंट ग्राफ में अगर हमने कनेक्शन जो है वो 1 का डिफाइंड किया हुआ हो। नेक्स्ट स्पेशल केस की टाइप है कंप्लीट ग्राफ के एन की। तो कंप्लीट ग्राफ के एन से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी वर्टिसेस हैं, जितने मर्जी वर्टिसेस ले लो, लाइक अगर मैं यहाँ पर मैं 4 वर्टिसेस ले रही हूँ और यहाँ पर मैं 5 वर्टिसेस ले रही हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने 4 वर्टिसेस लिए हैं, सपोज़ मैंने इस वर्टिसेस को 0 का नाम दे दिया हुआ है, तो इस वर्टेक्स का मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम जो कनेक्शन है वो कितना हो सकता है, आप सोच के बताओ। अगर मैं डायरेक्टेड की बात नहीं करती यानी कि डायरेक्शन की बात नहीं करती, अनडायरेक्टेड की बात करती हूँ, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। देखो, आप जब इस वर्टेक्स को कनेक्ट करते हो ना तो इसका डिस्टेंस कितना होता है 1। जब आप इस वर्टेक्स को कनेक्ट करते हो तो इसका डिस्टेंस कितना होता है 1। लेकिन जब आप इस वर्टेक्स को कनेक्ट करते हो तो ये 2 स्टेप अवे होता है, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ, यानी कि कनेक्शन सेट हुआ 2। इट मीन्स चलो इट मीन्स तो अभी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि मैंने 4 वर्टेक्स लिए हैं। ठीक है, और उन वर्टेक्स का मैक्सिमम डिस्टेंस निकाला है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना निकला है 2। रिमेंबर इट। अब मैंने 5 वर्टेक्स लिए हैं, सपोज़ इस वर्टेक्स को मैंने 0 का नाम दे दिया है, तो इस वर्टेक्स को बाकी तमाम वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर लो। तो इस वर्टेक्स को जब कनेक्ट करेंगे तो इसका डिस्टेंस 1 होगा, इस वर्टेक्स को जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका डिस्टेंस 2 होगा, बिकॉज यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा। ठीक है, 2 स्टेप की दूरी पे है। अब अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूँ तो ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन ये यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, लेकिन हमने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है। यानी कि इस वर्टेक्स को जब ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के साथ मिलाएगा तो वो 2 स्टेप की दूरी पर होगा। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये 1 स्टेप की दूरी पे होगा। मतलब कि अगर मैंने वर्टेक्स 5 लिए हैं तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बन रहा है, तब भी 2 ही बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं आपको और जनरलाइज, आप ये बाकी खुद ट्राई कर लेना कि अगर वर्टेक्स मैं 5 लेती हूँ, 6 लेती हूँ, तो मेरा जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 3 होगा। सेम अगर मैं वर्टेक्स 7 लेती हूँ तो मैक्सिमम डिस्टेंस 3 होगा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि जनरलाइज करो कि अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है कि अगर मेरे पास n वर्टेक्स हों, यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो 4 वर्टेक्स थे, तो 4 को अगर 2 के साथ डिवाइड करवाते तो आपको 2 मिलता है। सेम 5 वर्टेक्स थे, 5 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड करवाते हो लेकिन आपको 2.5 मिलता है, लेकिन आपको मिलना क्या चाहिए था 2। तो सोचो ज़रा हम यहाँ पर ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएं जिससे हमें 2 मिल जाए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो अगर सिंपल मैं बात करूँ तो फ्लोर फंक्शन क्या होता है कि अगर आप 2.5 मैंने लिया है और उसमें मैंने फ्लोर फंक्शन यूज़ किया है तो 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है 2, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर मैंने 4.5 लिया है तो 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है 4, तो मैंने ये 4 ले लिया। ठीक है, अब अगर मेरे पास n वर्टेक्स हैं तो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, n/2 होगा। यानी कि अगर 4 वर्टेक्स थे, 5 वर्टेक्स थे तो मुझे 2 मिला, यानी कि अगर n वर्टेक्स हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मिलेगा 2 मिलेगा।
क्लियर हो गया इस जनरलाइज से। तो यहाँ से अगर मैं अनडायरेक्टेड की बात नहीं, अनडायरेक्ट की बात कर रही हूँ, डायरेक्टेड की बात नहीं कर रही। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो कनेक्शन होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, वो कनेक्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन से n/2 हो सकता है। जनरलाइज हम ये भी लेते हैं कि जो हमारा कनेक्शन होता है वो इस 1, 2 एंड अप टू सो ऑन से n-1 का सबसेट होता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस होगा, तो फिर ये इस केस में इसका सबसेट होगा। ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस केस में मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रही है, ओवरऑल मतलब मैक्सिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ तक से डिस्टेंस मैंने निकालना है इसका, तो ये ऑलरेडी निकला हुआ है इसके साथ। तो बजाय कि मैं और मज़ीद रिपीट करके ये निकालूँ ढूंढूँ तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये रिपीटेड हो जाएगा। तो उसको यूनिक बनाने के लिए हमने ये एस को डिफाइंड किया है। ठीक है, कहते हैं कि अगर अब कंप्लीट ग्राफ की तरफ आते हैं, तो अगर किसी सर्कुलेंट ग्राफ में, ठीक है, अगर मैंने 5 वर्टिसेस लिए हैं, ठीक है, सर्कुलेंट ग्राफ के, तो इसके पॉसिबल कनेक्शंस क्या क्या हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, नहीं 3 नहीं हो सकता, बिकॉज 5/2 का सीलिंग फंक्शन निकाल लो तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, यानी कि 2 ही मैक्सिमम डिस्टेंस है, 3 नहीं हो सकता। यानी कि इसके पॉसिबल सारे कनेक्शंस अगर तो इसके अंदर हैं, कनेक्शन सेट के अंदर हैं, तो वो ग्राफ हमारा कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। चेक कर लेते हैं। मैंने 5 वर्टिसेस लिए और हर पहले तो मैं एक कनेक्शन डिफाइन करूँगी कि हर वर्टिसेस जो हैं वो अपने इमीडिएट नेबरहुड के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि हर वर्टेक्स 2 स्टेप की दूरी पे बैठे हुए वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा। तो ये एक कंप्लीट ग्राफ बन गया है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा K5 के। इट मीन्स कि आपकी जनरल अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो Kn है वो किसके बराबर होगा? वो Cn के बराबर होगा, अगर उसके अंदर उस n के सारे कनेक्शंस डिफाइंड हों, यानी कि 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन से n/2 अगर डिफाइंड होते हैं, तो वो जो हमारा सर्कुलेंट ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कुलेंट ग्राफ की, तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले, तो अगर मैं आपको जनरलाइज करूं, तो अब कोई भी सर्कुलेंट ग्राफ ड्रा कर लो रैंडम, जैसे हमने ये सर्कुलेंट ग्राफ ड्रा किया, साइकिल सर्कुलेंट ग्राफ ड्रा किया, रैंडमली कोई भी सर्कुलर ग्राफ ड्रा किया है, तो अगर देखते हो कि हर वर्टेक्स का बिहेवियर सेम होता है। हमने पढ़ा ना कि सर्कुलेंट ग्राफ एक वर्टेक्स ट्रांजिटिव होता है, यानी कि हर वर्टेक्स का बिहेवियर सेम होता है जो बाकी वर्टेक्स का होता है। तो अगर आप इस वर्टेक्स पे देखो तो हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है। इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा सर्कुलेंट ग्राफ होता है वो हमारा रेगुलर ग्राफ होता है। रेगुलर ग्राफ क्या था? रेगुलर ग्राफ कनेक्टेड भी हो सकता है और डिसकनेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि हर वर्टेक्स की डिग्री, एवरी वर्टेक्स ऑफ डिग्री इज सेम, कि हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, उसको हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं। इट्स मीन हर सर्कुलेंट ग्राफ एक रेगुलर ग्राफ होता है। उसके बाद एक थ्योरम था एग्जैक्ट, तो अगर यानी कि जनरल कंक्लूजन एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि अगर तो किसी ग्राफ के अंदर, किसी सर्कुलेंट ग्राफ के अंदर हमारे पास जो यानी कि उसके अंदर जो डिफाइंड है यानी कनेक्शन, अगर तो वो n/2 होता है। आप इमेजिन करो, ऑब्जर्व करो इसको, कि एक सर्कुलेंट ग्राफ में अगर उसका कनेक्शन n/2 डिफाइंड होता है, तो उस केस में हमारे पास किस तरह का ग्राफ ड्रा होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पर C5 ही लेती हूँ, C5 इज़ बेटर, और C4 भी ले लेती हूँ, दोनों का कंपैरिजन कर लूँगी, क्योंकि इसका भी मैक्सिमम डिस्टेंस 2 है और इसका भी मैक्सिमम डिस्टेंस 2 है, और ये ऑड वर्टिसेस हैं और ये इवन वर्टिसेस हैं और ये ऑड वर्टिसेस हैं। तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस 2 है और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस 2 है। तो आप 5 वर्टेक्स ले लिए हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 4 वर्टेक्स ले लिए हैं। इन वर्टेक्स का कनेक्शन मैंने ढूंढना है, तो कुछ ऐसा है, ये हमें ड्रा मिल गया, यानी कि ये सर्कुलेंट ग्राफ है। लेकिन अगर मैं इन वर्टेक्स को ड्रा करती हूँ तो इस वर्टेक्स का ये डिस्टेंस होगा 2 की दूरी पे और ये वाला होगा, यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि अगर तो हमारे पास सर्कुलेंट ग्राफ के अंदर जो कनेक्शन है
वो मैक्सिमम यानी कि n/2 अगर मिलता है और अगर वर्टिसेस इवन होते हैं तो उससे ड्रा होने वाला जो कनेक्शन होता है ना, उससे ड्रा होने वाला जो कनेक्शन है वो डिसजॉइंट होता है। अगर आप देखो तो ये एक ऐसे है, ये वाला, ये ऐसे है इस तरह का, तो आप इसको सेपरेट कर दो तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हमने कनेक्शन उसका मैक्सिमम डिस्टेंस रखा है और वर्टिसेस अगर हमारे पास इवन है तो हमारा ग्राफ एक तो कनेक्शन होता है और दूसरा डिसकनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड नहीं होता। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो ये कुछ मुझे ऐसे मिल रहा है, यानी कि ये एक मैचिंग भी बन रहा है। मैचिंग की डेफिनेशन यही थी ना कि हर वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो लेकिन वो किसी तीसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट ना हो, यानी कि एक एक हर दो वर्टेक्स के दरमियान में सिर्फ एक ही एज हो, हर वर्टेक्स के दरमियान में सिर्फ एक ही एज हो, और ये ऐसा है, यानी कि ये मैचिंग भी बन रहा है। और अब ऑब्ज़र्व करो तो इसके अंदर जो एजेस हैं वो आपको n/2 ही मिल रहे हैं, n/2 ही एजेस मिल रहे हैं। ये एक रिज़ल्ट भी है कि अगर हमारे पास कनेक्शन n/2 होता है और इस केस में अगर हमारे पास हमारे पास n की ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिससे ड्रा होने वाले जो एजेस हैं वो आपस में टोटली डिसजॉइंट हों, तो उस केस में हम कहते हैं कि अगर हमारा n यानी कि वर्टिसेस इवन होंगे तो फिर हमारे पास ये टोटली डिसजॉइंट होगा। इवन ऑड केस में ये डिसजॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि सर्कुलेंट ग्राफ में हम किसी भी वर्टिसेस की डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब फाइंड आउट तो बहुत इजीली कर सकते हैं लेकिन इसकी जनरल टर्म क्या होगी। देखिए अभी मैंने एक जनरल टर्म बताई, ये एक जनरल टर्म है। चलें पहले एग्जांपल से कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने आपको ये पीछे एग्जांपल बताई कि अगर Cn और अंदर कुछ भी n/2 हाईएस्ट फंक्शन होता है तो उस केस में अगर तो हमारे पास n की बात नहीं मैं जस्ट कर रही है, n अगर हमारे पास इवन होता है, सॉरी हाँ, n अगर हमारे पास इवन होता है, ये थी एग्जांपल ये वाली, अगर हमारे पास n इवन होता है और उसके दरमियान में जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो डिग्री मिलती है वो कैसी डिग्री मिलती है, ऑड मिलती है। अभी मैं सिर्फ ऑड और इवन डिग्री की बात को डिस्कस कर रही हूँ, तो मुझे ऑड डिग्री मिल रही है, ठीक है। और अगर ये जो n है ये अगर ऑड हो जाता, ठीक है, तो इस केस में हमें वर्टिसेस की डिग्री क्या मिलनी थी, इवन मिलनी थी। आपको यहाँ से थोड़ा सा कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर n/2 जो है वो आपका इवन होता है, अगर आपका इवन होता है तो इस केस में आपको वर्टिसेस की डिग्री क्या मिलेगी, इवन मिलेगी। अगर हमारे पास n जो है वो इवन होता है तो वर्टिसेस की डिग्री जो है वो ऑड मिलेगी, और अगर वो n जो है वो ऑड होगा तो वर्टिसेस की डिग्री इवन मिलेगी, ठीक है। तो ये एक जनरल टर्म है, डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू cardinality of S and 2 cardinality of S minus 1 if n/2 does not belong to S because yes, and if n/2 belong to S। क्या कह रहा है कि अगर n/2 S सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, मैंने कोई रेंडमली एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमने इसकी एग्जांपल ली ना, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको अगर मैं करो 4/2 करो तो आपको क्या मिलेगा, 2, वो 2 इसके अंदर मौजूद है, तो इस केस में इस वर्टिसेस की डिग्री क्या होगी, ऑड होगी। लेकिन अगर n/2 S के अंदर मौजूद ही नहीं है, जैसे ये देखो 5/2 है, 5/2 करो मुझे 2.5 मिलेगा, तो 2.5 कभी भी इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको वर्टिसेस की जो डिग्री है वो क्या मिलेगी, इवन मिलेगी। ये देखिए वर्टिसेस की डिग्री इवन मिल रही है और ऑड मिल रही है। अब कितनी वर्टिसेस की डिग्री मिल रही है वो हम निकालते हैं, 2 कॉर्डिनलिटी ऑफ S, यानी कि आपको कितने कनेक्शंस डिफाइंड हैं, कितने कनेक्शंस दिए हुए हैं। एक कनेक्शन दिए हुए तो कॉर्डिनलिटी S 1 होगी, 2 कनेक्शन दिए हुए हैं तो कॉर्डिनलिटी ऑफ S जो है वो आपकी 2 होगी। ये कब होगा, जब n/2 S के साथ बिलोंग नहीं करेगा। तो आप सिंपल याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो ऑड हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको जो है वो इसकी डिग्री जो है वो ऑड मिलेगी। अगर वो ऑड है तो इवन मिलेगी डिग्री, और ऑड है तो अगर तुम्हें ऑड डिग्री मिलेगी। ये कंडीशन आपके लिए ट्रू होती है जब आपके पास जो उसके अंदर जो कनेक्शन डिफाइंड है वो अगर 1 ना हो, खाली 1 ना हो।
क्योंकि अगर हमने कनेक्शन 1 डिफाइंड करेंगे ना, तो हमने भी पीछे पढ़ा था कि अगर कनेक्शन 1 होता है तो वो ग्राफ हमारा साइकिल ग्राफ हो जाता है, और साइकिल ग्राफ में चाहे वर्टिसेस इवन हो या ऑड हो, तो उस केस में उसकी जो डिग्री है वो हमेशा इवन ही रहती है, और वो डिग्री होती है ऑलरेडी 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिफाइंड होगा कि जो कनेक्शन है वो अगर 1 खाली है तो इस केस में ये होगा, अगर 1 नहीं है खाली 2 है 3 है या कुछ और है तो उस केस में हमारा ये रिजल्ट जो है वो ट्रू करता है। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैंने एक 6 वर्टिसेस लिए हैं, है ना, मेरे पास 6 वर्टिसेस हैं और मैं कनेक्शन डिफाइंड करती हूँ 1 और 2 का, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाए। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो 6/2 क्या है 3, और 3s के अंदर मौजूद नहीं है, राइट। तो इस केस में अगर ये s के अंदर मौजूद नहीं है तो इस वर्टिसेस की डिग्री कितनी होगी, इवन होगी। तो चेक कर लेते हैं, 6 वर्टिसेस आप ड्रॉ करो। ठीक है, पहला कनेक्शन डिफाइंड क्या है कि ये हर वर्टिसेस के साथ कनेक्ट होगा। दूसरा क्या है, ये हर 2 स्टेप की दूरी पे बैठे हुए वर्टिसेस के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 4 है, यानी कि इवन है आपकी मिल रही है। हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 4 है, इवन मिल रही है। तो अब 4 मिल रही है, हमें तो पता चल गया, लेकिन अगर हमने इस ड्रा किए बगैर अगर हमने कैलकुलेट करनी होती तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते। यानी कि आपको ये तो समझ में आता कि 1 के अलावा 1 2 है और 3 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो मतलब इस वर्टिसेस की डिग्री इवन है। वो इवन है लेकिन वो कितनी होगी, 2 कार्डिनलिटी ऑफ एस होगी। 2 एस की कार्डिनलिटी यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। यानी कि इस केस में इसकी जो डिग्री है हर वर्टेक्स की डिग्री 4 होगी। ये एक पॉइंट था। दूसरा था नंबर ऑफ एजेस, कि अगर हमारे पास एजेस कैलकुलेट करने हो तो उसका क्या फार्मूला होता है। सेम वही फार्मूला, थोड़ा सा बस 2 की जगह पर थोड़ा सा रिलेट करता है। अगर हमने एजेस कैलकुलेट करने हैं तो अगर तो n/2 एस के साथ बिलोंग नहीं करता है तो आपके पास एजेस होंगे n इंटू नंबर ऑफ एजेस। अगर n/2 सेम देखो, n/2 एस के साथ बिलोंग नहीं करता तो डिग्री 2 इंटू एस है। अगर n/2 एस के साथ बिलोंग नहीं करता तो 2 की जगह पर क्या आ गया, n आ गया, n इंटू एस। ठीक है, अगर ये n/2 एस के साथ बिलोंग करता है तो इस केस में आपके पास, सॉरी ये एस है, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एस है, तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एस माइनस n/2 होगा। ये इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एजेस को कैलकुलेट करने का, ये जनरलाइज है। उसके बाद एक और रिजल्ट है कि अगर आपके पास जो आपने शो करवाना है कि हमारा जो ग्राफ है सर्कुलेंट ग्राफ वो कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है, तो उसके लिए भी एक रिजल्ट है, थ्योरम है कि अगर तो हमारा GCD n S1 S2 एंड अप टू सोन से SK, यानी कि वर्टिसेस और जो हमने कनेक्शन डिफाइंड किए हैं उनका GCD अगर तो 1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो रिजल्ट जो हमने ग्राफ ड्रा किया सर्कुलेंट ग्राफ वो कनेक्टेड था। लाइक सपोज इस एग्जांपल की बात ले लेते हैं, तो ये ग्राफ कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड ग्राफ है हम नहीं बता सकते, हम उस रिजल्ट से बता सकते हैं ईजिली। हमने क्या कहा था, GCD वर्टिसेस कितने हैं 6 और हमारे पास कनेक्शन क्या डिफाइंड है 1 और 2। आप इसका GCD लो तो आपको क्या मिलेगा 1, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये एक कनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इन सब का, इन तीनों सब के कनेक्शंस का जो हमें GCD मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कहती कि सिर्फ मेरा कनेक्शन 2 है और इस केस में 3 वर्टिसेस पे अगर मैं सर्कुलेंट ग्राफ ड्रा करती तो मुझे 2 मिलता, यानी कि ये GCD ये कनेक्टेड नहीं होना था और डिसकनेक्टेड होना था, और इसके कितने कंपोनेंट्स थे 2, ये चीज़ इस चीज़ को बताता है। ठीक है, एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी है कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है और उस ग्राफ को डिसकनेक्ट बनाने के लिए आप कितने वर्टेक्स को रिमूव करते हो उसको हम वर्टेक्स कनेक्टिविटी कहते हैं, कितने वर्टेक्स को रिमूव करते हो। तो इस सर्कुलेंट ग्राफ में जितने भी आपने वर्टेक्स को रिमूव करने हैं, यानी कि ये है वर्टेक्स कनेक्टिविटी है कि कितने वर्टेक्स को रिमूव करने हैं ऑफ सर्कुलेंट ग्राफ। तो कितने वर्टेक्स को रिमूव करने हैं सर्कुलेंट ग्राफ में, ये जो जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है ना ये हमेशा बड़े होंगे कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एस के। एस हमारे पास कनेक्शन था, यानी जितने ज़्यादा कनेक्शंस हैं उसमें जितने, देखो अगर कनेक्शंस आपके पास 2 है ना तो जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है या तो 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, ये एक जनरल रिजल्ट है। तो उसके बाद दूसरा ये कि अगर आपके पास कनेक्टिविटी में
आपके पास पूरा का पूरा CNS आ जाता है, यानी कि कनेक्शन में आपके पास S1 S2 एंड अप टू सो ऑन से SK आ जाता है। जैसे कि हमने कंप्लीट ग्राफ था, ये क्या बन जाता था, ये कंप्लीट ग्राफ बन जाता था। अगर हम इसको देखें तो ये, अगर इसके अंदर पूरा का पूरा S आ जाता है सर्कुलेंट ग्राफ के अंदर, तो ये क्या बन जाता है, कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। कहते हैं कि अगर हमारे पास वो पूरा का पूरा CNS कनेक्शन, सारे पॉसिबल कनेक्शंस डिफाइंड हैं, तो उस केस में उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो बराबर होती है 2 इंटू कॉर्डिनलिटी ऑफ S के बराबर होती है।